तो प्रीवियस लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है इस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एरिया अंडर वीटी कर्व और उसके बाद एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ये इतना तक अपना हो गया है, ठीक। एक्सेलेरेशन बच रहा है, अब एक्सेलेरेशन स्टार्ट करना है। इसके बाद हम लोग एक्सेलेरेशन देखते हैं। एक्सेलेरेशन में एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is known as acceleration। देखिए A इक्वल टू हो जाएगा A बराबर dv/dt। ये रेट आ गया। किसी भी चीज़ का रेट निकालना हो तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये A इक्वल टू dv/dt, ये इतना आ गया, ठीक है। A इक्वल टू dv/dt यहाँ पर आ गया इतना, A इक्वल टू dv/dt। ये एक्सेलेरेशन आ गया। यूनिट अगर देखें तो इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सेलेरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, या A इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा v/Δt, डेल्टा v/Δt। डेल्टा v जीरो हो सकता है, एक्सेलेरेशन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो, ये लेस देन जीरो तो लेस देन जीरो, ये इतना आ जाएगा। एक्सेलेरेशन अगर लेस देन जीरो आ जाएगा तो लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये इतना आ गया। तो एक्सेलेरेशन जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये एक्सेलेरेशन आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद एक्सेलेरेशन के बाद जो है ये, तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। इसका इसमें एक एक्सेलेरेशन होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, ठीक। डेल्टा t टेंड्स टू जीरो यानी A इक्वल टू आ जाएगा, ये भी dv/dt, dv/dt। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस। या A इक्वल टू dv/dt होता है ना, dv/dt। इसमें dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो dx/dt v के बराबर हो जाएगा। यानी A इंस्टेंट, ये इसको इतने को v लिख सकते हैं, तो dv/dx बचेगा, तो ये आ जाएगा v इंटू dv/dx, v इंटू dv/dx, ये आ जाएगा, ठीक है। ये v इंटू dv/dx, ये एक्सेलेरेशन निकल के आ जाएगा। तो ये एक्सेलेरेशन अपना ये हो गया, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है। ये भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है, टाइम के रिस्पेक्ट में है। जब वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन होता है तो एक जगह dv/dt रखा जाता है। जब एक्सेलेरेशन वेलोसिटी या डिस्टेंस के साथ है वेरी करता है तो एक जगह v इंटू dv/dx रखा जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद एक टर्म आएगा एवरेज एक्सेलेरेशन। एवरेज एक्सेलेरेशन यहाँ बता देता हूँ आपको। एवरेज एक्सेलेरेशन आपको 2-3 प्रॉब्लम भी इसमें निकलवा चुका हूँ। एवरेज एक्सेलेरेशन A इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा v/Δt, A इक्वल टू डेल्टा v/Δt। ये एवरेज एक्सेलेरेशन आएगा। एवरेज एक्सेलेरेशन जब भी निकाला जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम डेल्टा v/Δt, ये आ जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है।
अब जैसे आपको ये बताया था v बराबर होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो आपको बताया था कांस्टेंट वेलोसिटी क्या बताया था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ए इक्वल टू होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ जाए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ जाए तो ये एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल change in velocity, when body covers equal change in velocity in equal interval of time, in equal interval of time, is called uniform or constant acceleration, uniform or constant acceleration। यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, ये आ गया यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब देखिए, आपको यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन को समझने के लिए इससे पहले जैसे आपको डिस्टेंस ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझाया था, तो यहाँ 0, ये 4, ये 8, ठीक है, टाइम है ये 12, ये इतना ले लिया 12 और ये 16, ये इतना है। यहाँ अगर वेलोसिटी ले लें, ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, ये 50 मीटर पर सेकंड। ठीक, अगर आप चेंज देखिए, ये 4 सेकंड है, 4 सेकंड में अगर चेंज निकालें, यहाँ 20, यहाँ 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। फिर ये 8 है और ये 4, यहाँ भी इंटरवल 4 है, इक्वल इंटरवल, इसमें चेंज निकालें 30 माइनस 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ 12 है और यहाँ 8, 12 माइनस 8, ये भी 4 है, यहाँ भी 4, 30 माइनस 40, ये भी 10 आएगा, यहाँ ये भी 10, हर जगह 10 मीटर पर सेकंड। ये इतना चेंज इन वेलोसिटी इतना आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद जो है कांस्टेंट, और तो अब ये आपको मैंने बताया था, जैसे यहाँ v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी था, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो आपने देखा था dx बराबर क्या हो गया था, dx बाई डी टी, डी एक्स इक्वल हो गया था v इंटू डी टी। तो यहाँ पर x बराबर निकल के आया था v इंटू टी, यानी यहाँ पर हमारा निकल के आया था x प्रोपोर्शनल t आया था, वेलोसिटी कांस्टेंट था। इसी तरीके से यहाँ पर एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी, एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv बाई डी टी, dv इक्वल हो जाएगा a इंटू डी टी, v बराबर हो जाएगा यहाँ पर a इंटू टी, तो a कांस्टेंट है, v प्रोपोर्शनल टू t आ गया था। यहाँ x प्रोपोर्शनल t आया था, तो x और t के बीच में ग्राफ खींचा था, तो एक स्ट्रेट लाइन आई थी, ये ऐसे x और t के बीच में डायरेक्टली। अब यहाँ v प्रोपोर्शनल टू t है, तो यहाँ एक्सेलरेशन के बीच में जब ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, तो ये ऐसे आएगा, t इधर आएगा, v इस तरफ आएगा, वेलोसिटी इस तरफ, इसमें एक ऐसे स्ट्रेट लाइन अगर आ जाएगा यहाँ भी, तो ये क्या बताएगा, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट बताएगा। जब तक थीटा नहीं बदलेगा, जैसे इसमें थीटा नहीं बदल रहा था, तो x और t के बीच में ग्राफ था, x v बराबर tan थीटा बताया था, ऐसे इसमें भी थीटा नहीं बदलेगा, तो इसमें भी, और आपको इसको आगे बताता हूँ और अच्छे से इसको रब कर दूँ। देखिए, आपको पता है यहाँ पर v और t के बीच में अगर ऐसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, v इधर और t इस तरफ, तो ये ऐसे जो है
थीटा अगर यहाँ पर ये है तो v बराबर क्या हो जाएगा, v और t के बीच में ग्राफ, v और t के बीच में ग्राफ, ठीक है। तो v और t के बीच में ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, v और t के बीच में ग्राफ, तो ये हमने बताया, ये बता रहा है एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। अभी आपको बताया यहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, इसलिए एक थीटा कांस्टेंट तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। आपको बताया था अगर इसको भी आप ऐसे देखना चाहें, t इधर है, v इस तरफ है, यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे है, ये इतना t1, यहाँ पर ये इतना, इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v1, यहाँ पर ये t2, ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v2, ये इतना आ जाएगा, थीटा ये इतना है, तो यहाँ पर ये इतना है, थीटा ये इतना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये v2 है, ये इतना यहाँ से यहाँ तक v2 है, और ये इतना यहाँ से यहाँ तक v1 है, ये इतना v1, ये इतना v2 हो जाएगा, ये इतना v1, यानी ये इतना v1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक v2 है, यहाँ से यहाँ तक v1, डेल्टा v ये है, तो ये आ जाएगा डेल्टा t, ये इतना आ जाएगा, t2 ये इतना हो जाएगा, t1 ये इतना, डेल्टा t, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू, अगर इसमें देखिए tan थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा डेल्टा v बाई डेल्टा t, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, ये डेल्टा v, ये डेल्टा t, डेल्टा v बाई डेल्टा t, ये एक्सेलेरेशन के बराबर होता है, यानी एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, tan थीटा के बराबर आ जाएगा। थीटा कांस्टेंट रहेगा, थीटा कांस्टेंट, तो ग्राफ तो आपको बता ही रहा है, थीटा कांस्टेंट तो एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक। अब मैंने आपको बताया था एक्सेलेरेशन नेगेटिव होता है, जीरो होता है, पॉजिटिव होता है। इसका ग्राफ देखिए, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, अच्छा अगर मान लीजिए यहाँ पर इसी तरीके से ग्राफ में अगर आपको दिया जाए t इधर है, v इस तरफ है, t इस तरफ, v इस तरफ, ठीक। अगर इसमें बोल दिया जाए कि ये इतना, यहाँ t और ये थीटा जो है यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर थीटा 30 डिग्री दिया हुआ, v और t के बीच में ग्राफ, v और t के बीच में ग्राफ 30 डिग्री दे रखा है, v और t के बीच में ग्राफ 30 डिग्री दे रखा है, तो v ये भी यहाँ पर, तो एक्सेलेरेशन पूछेगा कितना होगा, एक्सेलेरेशन पूछेगा। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो एक्सेलेरेशन निकल जाएगा, x वर्सेस t ग्राफ होगा तो वेलोसिटी निकल जाएगी। तो यहाँ एक्सेलेरेशन अभी आपको बताया कितना हो जाएगा, tan 30 के बराबर ये इतना आ जाएगा, tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ लिखा रहेगा कि ये सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड में है, ये दिया रहेगा, ये इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इतना निकल करके आ जाएगा एक्सेलेरेशन। इसी तरीके से थीटा ज़्यादा होगा, ए की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अब हमने आपको बताया कि एक्सेलेरेशन जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी होता है। देखिए यहाँ पर अगर इसका ग्राफ t और v के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया गया, ऐसे आएगा। एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव हो जाएगा, a कांस्टेंट होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक। एंगल यहाँ पर ये t इधर है और v इस तरफ है, वेलोसिटी इधर, ये ऐसे आ गया ग्राफ, इसका मतलब इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलेरेशन 0 होगा, क्योंकि a बराबर क्या होता है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, a इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी, v कांस्टेंट हो जाएगा, डेल्टा v 0 आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे t इधर है, v इस तरफ है, यहाँ पर ये एक्सेलेरेशन ग्राफ अगर ऐसे आ जाएगा, इसमें थीटा निगेटिव आ जाएगा, थीटा ये क्लॉकवाइज आ गया ना, क्लॉकवाइज, तो इसमें एक्सेलेरेशन स्ट्रेट लाइन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन लेस देन 0 ये इतना रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर ये जो है, ये t इधर है और a इस तरफ है। ये ग्राफ हमको बता रहा है, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ बता रहा है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, ये ग्राफ बता रहा है। इसी ग्राफ को हमको ट्रांसफ़र करना है एक्सेलेरेशन टाइम पे, तो यानी ये क्या बता रहा है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन इधर होता है, ये वाली लाइन है, और नेगेटिव इधर है, तो ये ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये इतना आ गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये एक्सेलेरेशन t इधर है और a इस तरफ है, इसमें बता रहा है एक्सेलेरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डेल्टा v 0 हो जाएगा, एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा। तो इसमें एक्सेलेरेशन 0 है, ये बता रहा है ग्राफ में एक्सेलेरेशन 0 है, तो इस एक्सेलेरेशन 0 को
80 ग्राफ पे लेना है तो ये 80 ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ये इधर, ठीक, 0 रहेगा, आगे बढ़ेगा नहीं। फिर ये टी इधर आ जाएगा, ए इधर आ गया, टी इस तरफ है, टी इस तरफ। यहाँ पर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव इधर होता है, नेगेटिव इस साइड में होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा एक्सेलेरेशन नेगेटिव, नेगेटिव भी हो गया, देखिए ये नीचे नेगेटिव और कांस्टेंट ये इतना आ गया। ये ग्राफ जो हमें एक्सेलेरेशन कांस्टेंट और जो ग्राफ हमको एक्सेलेरेशन कांस्टेंट और ये पॉजिटिव है, इस ग्राफ को हमें यानी एक्सेलेरेशन को ही हमें एक्स और टी के बीच में प्लॉट करना है, एक्स और टी के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। तो हमने आपको बताया था एक्स बराबर क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर, ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एक्स इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला तभी यूज होता है जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो एक्स बराबर हो जाएगा हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है। एक्स को हमने ले लिया वाई एक्सेस पे और इसको ले लिया टी को एक्स एक्सेस पे ले लिया, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर हो गया, इसकी पावर 1 हो गया। जिसकी पावर 1 होता है उसका सिमेट्रिकल ग्राफ चलता है और पैराबोलिक ग्राफ आएगा। ये आपको बता चुके हैं, एक क्वाड्रेटिक हो एक लीनियर पैराबोलिक ग्राफ। तो ये ग्राफ इसका ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे, ये आएगा ए ग्रेटर देन 0 के लिए आ गया, मतलब वही चीज़ है एक्सेलेरेशन कांस्टेंट ग्रेटर देन 0। उसी ग्राफ को हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर इस वाले ग्राफ को, ये टी इधर है, एक्स इस तरफ है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या बता रहा है कि एक्सेलेरेशन 0 है, तो ये एक्सेलेरेशन 0 ऊपर नहीं गया। एक्सेलेरेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो एक्स और टी के बीच में जो ग्राफ आएगा ये ग्राफ ऐसे आएगा। ये क्या बताएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी एक्सेलेरेशन 0 है। फिर उसके बाद इसमें नीचे नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, ये ऐसे टी इधर है, टी इधर, एक्स इस तरफ है, एक्स इधर ये है, टी इस तरफ। तो अब यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलेरेशन, यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलेरेशन जो है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव है, एक्स और टी में पॉजिटिव एक्सेलेरेशन इधर है, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन के लिए नीचे की तरफ से कॉन्वेक्स शेप लेके चलेगा, हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन में पॉजिटिव एक्सेलेरेशन अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पैराबोलिक पाथ रहेगा, यानी कॉन्वेक्स शेप आएगा, इसका कर्व टाइप का आएगा, और ये नीचे की तरफ उभरा हुआ होगा, नीचे की तरफ पॉजिटिव एक्सेलेरेशन के लिए, यानी नीचे की तरफ कॉन्वेक्स शेप लेके चलेगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव एक्सेलेरेशन, तो यहाँ से इसका मिरर इमेज ले लेंगे, तो ये बीचों बीच से, तो इसका ऊपर तरफ से ग्राफ आएगा नेगेटिव के लिए, तो ये नेगेटिव के लिए ऐसे ग्राफ आ जाएगा। अब ये आ जाएगा ए लेस देन 0 के लिए, ये इसका ग्राफ आ गया, ठीक। अब देखिए जैसे इसको हम आपको दूसरी जगह इसका ये मान लिया आपको बताते हैं यहाँ पर। अब जैसे इस ग्राफ को हम आपको प्रॉब्लम देते हैं करने के लिए, प्रॉब्लम आप करिए, सोचिए। यहाँ मान लीजिए इस पर एक प्रॉब्लम बनाते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ, ये एक्सेलेरेशन दे रखा है हमको, ये एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ये इतना है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ये, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलेरेशन में ये इतना पॉजिटिव एक्सेलेरेशन प्लस ए नॉट दे रखा है, यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी ले लिए, पॉजिटिव दे रखा है, पॉजिटिव दे न दे, ये इतना, ठीक है, ये इतना पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर ये हमारा टाइम लगा T1, चाहे T1 लगे या 10 सेकंड 20 सेकंड बोल दें। यहाँ पर ये टाइम T2 ये इतना, यहाँ पर T इधर है, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलेरेशन 0 है इस जगह, और ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये इतना आ जाएगा नेगेटिव माइनस ए नॉट, ये इतना है, ठीक। और यहाँ पे टाइम लग गया T3 लग गया। ये 80 ग्राफ गिवन है, 80 ग्राफ गिवन है। इसका हमको बताना है एक्स और टी पे ग्राफ बताना है, एक्स इधर हो और टी इधर, एक्स टी ग्राफ ये बताना है। इसका हमको बताना है वी और टी ग्राफ बताना है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बताना है, ये दो ग्राफ बताने हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए 80 ग्राफ दे रखा है, हमको वी टी और एक्स टी बताना है और एक्सेलेरेशन दे रखा है। यही चीज़ हमने आपको सेम ये चीज़ें बताए, ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए सारा ग्राफ बताया। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो और कांस्टेंट हो तो उसका वी टी ए टी एक्स टी ग्राफ ही आएगा। एक्सेलेरेशन 0 हो तो उसका वी टी ए टी और एक्स टी ग्राफ ही आएगा। एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो तो उसका वी टी ए टी और एक्स टी ग्राफ ही आएगा। ये एक्सेलेरेशन नेगेटिव का है, ठीक है। तो ये एक्सेलेरेशन का ग्राफ इतना दे रखा है, हमको इसको वी एक्स टी पे और वी टी पे ट्रांसफ़र करना है, ठीक।
तो अब देखिए इस पर हम देखते हैं यहाँ पर देखते हैं ग्राफ ये ऐसे बनाते हैं यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ से यहाँ तक ये t इधर है और x ये v इधर ले लेते हैं, पहले v का बना देते हैं। देखिए ये टाइम t1 है हमारा, ये टाइम t1 जा रहा है ऐसे, ये टाइम t2 यहाँ पर ये है, ठीक, ये ऐसे, ये t2 यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये टाइम t इधर है, t3 ये। अब v हमको इसका ग्राफ बताना है, ये एक्सेलेरेशन है, ये एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, देखिए ये एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। इसका अगर vt ग्राफ इस इतने का इधर देखिए ऐसे आएगा v और t पे, तो यानी v और t पे ग्राफ ये ऐसे आ गया। फिर ये इतना एक्सेलेरेशन 0 है, ये एक्सेलेरेशन 0 है, इसका ये vt ग्राफ ये आएगा, यानी सीधा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगी। फिर ये एक्सेलेरेशन निगेटिव है, ये एक्सेलेरेशन निगेटिव है, इसका vt ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा, यानी यहाँ पर ये ग्राफ, ये इसका vt ग्राफ ये आ गया, ठीक। इसका xt ग्राफ अगर बनाते हैं, xt ग्राफ, ये xt ग्राफ ये इतना है यहाँ पर। अगर यहाँ पर x और t अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, तो इसका xt ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक, यानी इसका एक्सेलेरेशन ग्राफ ये ऐसे आएगा, ठीक। फिर उसके बाद अगर जो है एक्सेलेरेशन 0 है, ये एक्सेलेरेशन 0 है, उसका xt ग्राफ ये ऐसे आएगा, इसका xt ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। फिर उसके बाद एक्सेलेरेशन निगेटिव है, इसका एक्सेलेरेशन ग्राफ ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स शेप लेगा, ये ट्रांसफ़र हो गया, ठीक। ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। बहरहाल आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने ये भी बता रखा है, सारे फंक्शंस बता रखे हैं कि आपको फंक्शन पता हो तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, उसको 2-3 दफ़े देख लीजिएगा, ठीक है। और जो आपका होने वाला संडे को टेस्ट है उसमें भी आएगा, यानी कल जो टेस्ट होगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है देखिए, अब आगे आपको एक प्रॉब्लम और बताते हैं ग्राफ, इससे एक्सेलेरेशन से रिलेटेड। देखिए, अब आपको आगे बताने चल रहे हैं। देखिए, एक्सेलेरेशन अगर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया जाए, अगर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दें, ऊपर की तरफ फेंक दें, ये ऐसे ऊपर जाए, तो जी किधर काम करेगा? नीचे। जी किधर काम करेगा? नीचे। बॉडी अगर ऊपर से नीचे आएगी तब भी जी किधर काम करेगा? नीचे, ठीक है। अगर जब भी कोई बॉडी ऊपर होती है, वेलोसिटी या अगर ऊपर के लिए अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों में से कोई चीज़ अगर ऊपर होगा, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में से वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों में से कोई चीज़ अगर ऊपर होगा तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में शो करेंगे। किधर शो करेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में अगर कोई भी चीज़ नीचे होगा, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में कोई भी चीज़ अगर नीचे होगा, यानी वेलोसिटी या एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, तो उसको नेगेटिव डायरेक्शन में शो किया जाता है। वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में कोई भी चीज़ अगर ऊपर की तरफ होगी तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में शो किया जाता है। वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में कोई भी चीज़ अगर नीचे होगा तो उसको नेगेटिव डायरेक्शन में शो किया जाता है, ठीक है। तो हम आपको ये बता रहे थे, अब जैसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बॉडी को ऊपर फेंको तब भी जी नीचे काम करेगा, नीचे मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। अगर बॉडी नेगेटिव पे शो करेंगे, बॉडी अगर ऐसे फेंक ऊपर से नीचे से ऊपर जाए तब भी जी नीचे यानी नेगेटिव, ऊपर से नीचे आएगा तब भी जी नेगेटिव, तब भी जी नेगेटिव में रहेगा। जी नेगेटिव में रहेगा तो उसको
तब भी जी नीचे रहेगा तो उसको निगेटिव में शो करेंगे। बॉडी अगर एक्सेलरेशन को ऐसे फेंक दिया जाए, ये एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ सॉरी, अगर ये कोई बॉडी को अगर ऐसे फेंक दिया जाए इस तरीके से आड़ा तिरछा किसी जगह पर अगर ऐसे फेंक दिया जाए, तब भी चाहे ऐसे अगर बॉडी ऐसे चलेगी यूँ ऐसे, ये ऐसे आ रही है, यहाँ पहुँचेगा तब भी जी नीचे, यहाँ पहुँचेगा तब भी जी नीचे, यहाँ पहुँचेगा। जी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, और डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ काम करेगा तो उसको निगेटिव डायरेक्शन में शो किया जाएगा। नीचे की तरफ काम करेगा तो उसको निगेटिव डायरेक्शन में शो किया जाएगा। बात समझ में आई? तो हम अच्छा, इसलिए इसको जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो माइनस जी जे कैप लिखा जाता है। चाहे ऊपर फेंको, नीचे फेंको, आड़ा फेंको, तिरछा फेंको, कैसे फेंको, माइनस जी जे काम करेगा। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, अब a body projected vertically upward, projected vertically upward from ground with speed u after some time it reaches on the same point plot ग्राफ बिटवीन, ग्राफ खींचिए, किसके बीच में ग्राफ खींचना है? नंबर 1 डिस्टेंस टाइम, अब मैं आपको ये सब सिंबल बता चुका हूँ। नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट टाइम यानी एक्स लिखा जाए, वेक्टर होता है। नंबर 3 स्पीड टाइम। नंबर 4 एक्स ये वेलोसिटी टाइम। नंबर 5 वेलोसिटी टाइम। नंबर 5 ये हो जाएगा एक्सेलरेशन टाइम। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी। देखिए अब आप यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये कह रहा है किसी बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंक देते हैं। ऊपर की तरफ फेंकेंगे ऐसे जाएगा, यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक दिया, ये बॉडी ऐसे ऊपर जाएगी। कह रहा है कुछ देर बाद जहाँ से फेंके वो उसी जगह आ जाएगा ऐसे और आएगा भी ऐसे। ये आपको दिखा रहे हैं कि जा ऐसे रहा, अगर इसे खींच देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जा ऐसे रहा, आ ऐसे रहा, बगल में दिखा रहे हैं। हालांकि प्रैक्टिकल क्या होगा, जब आप ऐसे फेंकेंगे ऐसे जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक, ये यू आ गया, ये यू इतना आ गया, यू स्पीड से फेंक रहे हैं ना, यू स्पीड से, और ये एच हाइट जाएगा, पहले जाएगा तो इसकी हाइट बढ़ेगी, फिर जहाँ से चला उसी जगह आग पहुँच जाएगा, जहाँ से चला है उसी जगह आग पहुँच जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0। पहले जैसे जैसे ऊपर जाएगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होगा, फिर जैसे जैसे नीचे आएगा डिस्टेंस तो बढ़ रहा होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट घटते घटते 0 हो जाएगा। चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ही तरफ काम करेगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है तो ये हमेशा लिखा जाता है माइनस जी जे। चाहे आप ऊपर फेंको, नीचे फेंको, प्रोजेक्टाइल फेंको, आड़ा फेंको, तिरछा फेंको, कैसा फेंको, माइनस जी जे आएगा। नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या वेलोसिटी में कोई भी चीज़ अगर नीचे की तरफ होगा तो उसको नेगेटिव डायरेक्शन में शो करेंगे। तो यहाँ देखिए ये ऐसे है यहाँ पर। अब चाहे ये ऊपर यहाँ से यहाँ तक जा रहा होगा तब भी जी ही रहेगा, यहाँ से नीचे आएगा हर पॉइंट पे जी ही रहेगा और नीचे रहेगा। ये एक्सेलरेशन इधर है, टाइम इस तरफ है। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक फेंक दिया, टी टाइम लगा, ये ऐसे जगह है, ये ऐसे जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचने में टी टाइम लग गया, ये ठीक। और ये कितना काम करेगा, जी काम करेगा। चाहे इसको माइनस जी लिख दीजिए, यहाँ लिखिए मेरी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नीचे है, ये ऊपर पहुँच गया। अब ऊपर से नीचे आएगा, अभी भी जी नीचे ही काम करेगा। नीचे की तरफ कोई भी चीज़ होगा उसको नेगेटिव डायरेक्शन में शो करेंगे। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव, फिर इसका ऐसे आगे नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। ठीक, देखिए जैसे इसको ऊपर तरफ फेंकेंगे यहाँ पर
अब देखिए हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम, ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। जब आप इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे, इसको ये u स्पीड दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा स्पीड यहाँ होगा इस जगह पे, जैसे फेंकेंगे वैसे t = 0 सबसे ज़्यादा स्पीड होगा, यहाँ आएगा और स्पीड कम हो जाएगी, यहाँ और कम हो जाएगा, यहाँ और कम हो जाएगा, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा। फिर ये ऊपर जा रहा था अभी ऊपर की तरफ, अब यहाँ से जहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, यहाँ से अब नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ फिर और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, जिस स्पीड फेंका गया उसी स्पीड से आएगा, चाहे ऊपर जाए या नीचे आए। जी दोनों केस में नेगेटिव ही काम करेगा, जी दोनों केस में नेगेटिव ही काम करेगा। तो यहाँ से मान लिए t = 0, ये t = 0 करा है सबसे ज़्यादा वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी यहाँ तो 0 है इस जगह, यानी सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, ये आ जाएगा u, और ऊपर ले लिया, और एक्सेलेरेशन नेगेटिव होना चाहिए, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड इसकी घटेगी। तो देखिए ये ऐसे खींच दीजिए ग्राफ, ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए इसका। तो आप देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी घट रही है, यहाँ इस जगह पे u है, हाईएस्ट पॉइंट पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच के 0 हो जाएगा। अभी तक ये ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ था तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया, पॉजिटिव लिया इसको, जैसे ही नीचे आएगा इस नीचे की तरफ हो जाएगा तो नेगेटिव में शो किया जाएगा, नेगेटिव में ये है। अब इसका, और जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने नीचे लिया था, नीचे की तरफ दिखाया, यानी नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलेरेशन हमेशा वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ऐसे ही आएगा। अब वहाँ से ऊपर से फिर नीचे आएगा, डायरेक्शन चेंज हो गई, अब नीचे की तरफ, नीचे को नेगेटिव में, ये नेगेटिव में हो गया, और नीचे की तरफ अभी भी आ रहा है, अभी भी एक्सेलेरेशन नेगेटिव में काम करेगा, यानी नीचे की तरफ काम करेगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे यानी नेगेटिव में है, और नेगेटिव के लिए चाहे वेलोसिटी टाइम में ग्राफ हमेशा ऐसे ही आएगा, इसमें भी देखिए ऐसे आ रहा है, वेलोसिटी टाइम नीचे ही जाएगा। टेंजेंट अगर एंगल देखिए तो एंगल अभी भी क्लॉकवाइज, यहाँ भी देखिए क्लॉकवाइज एंगल होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलेरेशन नेगेटिव होता है, तो यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, और जिस स्पीड से फेंका था उसी स्पीड से आगे यहाँ टकरा जाएगा। अब इसके बाद हम देखिए, इसके बाद है यहाँ पर यह, इसके बाद स्पीड टाइम, स्पीड टाइम आपको ग्राफ बताते हैं। स्पीड टाइम, स्पीड जो होता है स्पीड टाइम, स्पीड नेगेटिव नहीं होगा, स्पीड नेगेटिव नहीं होगा, जिस वक्त फेंके यहाँ पर सब ज़्यादा स्पीड होगी, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा स्पीड घटती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे 0। तो यहाँ देखिए सब ज़्यादा स्पीड टाइम के साथ घटती गई स्पीड, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 आ गई। फिर यहाँ से ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, स्पीड बढ़ेगी, लेकिन स्पीड जो है ये ऐसे आ जाएगा। अच्छा, स्पीड का रेट निकालते भी नहीं है, रेट हम जो निकालते हैं वो वेलोसिटी के निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो एक्सेलेरेशन देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एक्सेलेरेशन नहीं देता, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एक्सेलेरेशन नहीं देता है। अभी हम आपको आगे बता देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। ये आ गया आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया। अच्छा, अब देखिए आपको बताते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये इतना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर बनाएं, देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है कि देखिए जैसे ये ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जा रहा है, इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, हाईएस्ट पॉइंट तक बढ़ता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ काम कर रही है, जी नेगेटिव है। नेगेटिव अगर होगा तो एक्स और टी, और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, नेगेटिव है। एक्सेलेरेशन अगर कांस्टेंट होगा और नेगेटिव होगा तो एक्स और टी में एक पैराबोलिक ग्राफ आएगा जो कि ऊपर की तरफ कन्वेक्स शेप लेके चलेगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गया यहाँ पर, यह हाईएस्ट पॉइंट पे, और ऊपर की तरफ कन्वेक्स शेप लेके चल रहा है, यानी एक्सेलेरेशन लेस देन 0 है। अब वहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, रुकने के बाद फिर वहाँ से नीचे आएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट घटना चालू हो जाएगा, फिर जाके जिस पॉइंट से फेंके थे उसी पॉइंट पहुँच जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, यानी यहाँ डिस्प्लेसमेंट घटेगा, लेकिन एक्सेलेरेशन अभी भी नेगेटिव काम करेगा। एक्सेलेरेशन नेगेटिव काम करेगा तो एक्स और टी में ग्राफ ऊपर की तरफ चलेगा कॉन्वेक्स शेप लेके ऐसे, अब यहाँ ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स शेप लेके ये आ जाएगा ऐसे यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे, ये ऊपर की तरफ कन्वेक्स शेप लेकर के आएगा, जैसे ये ऊपर की तरफ ऐसे ये भी ऊपर की तरफ कन्वेक्स शेप लेके आ गया है, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ ये इतना आ जाएगा, ठीक, ये ग्राफ आ गया इसका ऊपर की तरफ कन्वेक्स शेप लेकर के। तो अब देखिए कुछ देर बाद ये 2t टाइम पे यहाँ जाके डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया इस जगह, और डिस्प्लेसमेंट फाइनली 0 हो रहा है।
अच्छा एक्स और टी के बीच में यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, यह हाईएस्ट पॉइंट है। जहाँ एक्स और टी के बीच में टेंजेंट ड्रॉ हो जाए, एक्स और टाइम एक्सिस के पैरेलल, वहाँ वेलोसिटी जीरो होती है। ये आपको बता चुका है पीछे। अगर आप नोट्स बना रहे हो, बना के डेली रिवाइज करते रहिए और देखते रहिए, ठीक। अब हमको देखना है डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ देखना है इसका। डिस्टेंस और टाइम के बीच में, डिस्टेंस इधर डी टी डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस टाइम के बीच में ग्राफ अगर देखेंगे, डिस्टेंस टाइम ही है। डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ अगर है डिस्टेंस टाइम, तो जब ए से बी तक यहाँ से फेंकेंगे, ऊपर जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, डिस्टेंस भी बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, डिस्टेंस दोनों बढ़ेगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये वाला ग्राफ तो इतना ही आएगा, डिस्टेंस भी बढ़ेगा और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। ये ऐसे, ये इतना, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा, डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद जो है यहाँ से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे ये वहाँ से नीचे आएगा, वहाँ से नीचे, तो डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो आपको देखिए यहाँ घट रहा है, ये घटते घटते ये एक्स है, एक्स घटते घटते ये आ गया, ठीक। अब वहाँ लेकिन डिस्टेंस तो घट नहीं सकता, डिस्टेंस तो बढ़ेगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी नीचे है, तो ये ऊपर की तरफ से कॉन्वेक्स शेप ले करके ऐसे फिर ये ग्राफ आ जाएगा, ऊपर तरफ से कॉन्वेक्स ले करके, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव शो करना चाहिए, वैसे ही आएगा। स्ट्रेट लाइन आ नहीं सकता, स्ट्रेट लाइन तभी आता है जब स्पीड कांस्टेंट होती है, तब इस पे स्ट्रेट लाइन आता है। ये आपका dt ग्राफ आ गया है। इसका उल्टा ग्राफ देखिए, अगर इसका उल्टा हम लोग देखें कि जो है इसका उल्टा, यानी इसमें हमने किसी बॉडी को ऊपर फेंका था, बॉडी ऊपर गई थी और ऊपर से फिर नीचे आ गिरी। अब अगर बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दिया जाए, बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दिया जाए और ग्राउंड पर टक्कर खा करके वो फिर उसी जगह पहुंच जाए, यहाँ नीचे से ऊपर गई थी फिर उसी जगह आ गई नीचे, अब ऊपर से नीचे ड्रॉप करें फिर नीचे से ऊपर उसी जगह पहुंच जाए, तो उसका ये सारे ग्राफ क्या आएंगे, जितने ग्राफ अभी हमने प्लॉट किए। तो देखिए अब आपकी अगली प्रॉब्लम आपको ये बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया जाए यहाँ नीचे की तरफ, ठीक, यू स्पीड से ड्रॉप कर दिया जाए, ये ड्रॉप करेंगे तो यू कितना होगा, 0 होगा। ड्रॉप करेंगे तो ऐसे एच हाइट से ड्रॉप कर दिया, 0 हो गया। ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ नीचे की तरफ, स्पीड बढ़ रही होगी, ठीक है, यहाँ आएगी, टकराएगी, टकरा करके यहाँ पे ये ऐसे टक्कर खाई इस जगह पे, यहाँ पे टकराए किसी स्पीड, टकराने के बाद फिर यहाँ से रिबाउंड हो रही है। मान लीजिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ये है कुछ इसका लॉस वॉस नहीं होगा वेलोसिटी का, जिस स्पीड टकराई उसी स्पीड से अगर ये उछल गई तो यहाँ तक पहुँच जाएगी। हम आइडियल केस लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि ये वहाँ तक पहुँच गई, इसको एच हाइट से ड्रॉप किया गया था, एच हाइट से, और ये एच हाइट से ड्रॉप किया और एच हाइट पे ये पहुँच गई, जहाँ से ड्रॉप किया उसी जगह पे जा कर के ये पहुँच गई, ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इसका कौन कौन से ग्राफ, बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दिया गया, ड्रॉप करने के बाद जो है इसमें अब हमका इसका ग्राफ प्लॉट करना है, वही जो आपको इससे पहले बताया था, AT ग्राफ प्लॉट करना हो नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 इसका VT ग्राफ प्लॉट करना हो। नंबर 3 इसका स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो, ठीक। नंबर 4 इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो, ठीक। नंबर 5 डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो। ये सारे ग्राफ इसके प्लॉट करने। तो आप देखिए हमने आपको तो एक चीज़ बताया, बॉडी चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हमेशा नीचे की डायरेक्शन में काम करेगा। नीचे की तरफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कोई भी चीज़ होगा उसको निगेटिव डायरेक्शन में शो किया जाएगा, उसको निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा और ये एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में। जब ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो एक्सेलरेशन निगेटिव और कांस्टेंट रहेगा, ये इतना रहेगा, ठीक, जी की वैल्यू रहेगी। फिर उसके बाद वहाँ जब नीचे से ऊपर जाने लगेगा फिर इसका एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट रहेगा
और निगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। ये ग्राफ जो पहले आया था वो यही आएगा, क्योंकि दोनों केस में, चाहे पहले वाला केस था इससे पहले वाली प्रॉब्लम, उसमें भी एक्सेलरेशन नीचे ही काम कर रहा था, इसमें भी नीचे ही काम कर रहा है, आने जाने दोनों में, तो इसका ग्राफ तो वही आ जाएगा। अच्छा, अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, वेलोसिटी टाइम देखिए, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप चाहे जैसे प्लॉट करिए, लेकिन हर केस में एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा और एक्सेलरेशन अगर निगेटिव आएगा तो वेलोसिटी टाइम में ग्राफ ऐसे आता है हमेशा। अब क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये एक अलग चीज़ है, क्या इन्फॉर्मेशन देगा ये एक अलग चीज़ है। यहाँ कह रहा है कि इससे पहले तो यू स्पीड से फेंका गया था, इसमें कह रहा है कि यू स्पीड से ड्रॉप कर दिए गए, इसको ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप करना, रिलीज़ करना, रेस्ट से स्टार्ट होना, किसी बॉडी को ड्रॉप करना, रिलीज करना, रेस्ट से स्टार्ट होना, ये क्या कहलाता है, ये इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। आगे प्रॉब्लम करने के लिए ध्यान में रखिएगा, जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, या बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी, तो उसका जो है क्या कहते हैं वो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो इसको ड्रॉप कर दिया गया और ये नीचे आ रहा है, तो नीचे आएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगी, नंबर एक बात। नंबर दो बात, एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में काम करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ काम करेगा, एक्सेलरेशन भी अगर नीचे की तरफ काम करेगा उसको निगेटिव में शो किया जाएगा। तो देखिए यहाँ ड्रॉप करेंगे, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, नीचे की डायरेक्शन में बॉडी आ रही है, नीचे की डायरेक्शन में आ रही है, यानी वेलोसिटी नीचे की तरफ हो गई, उसको निगेटिव डायरेक्शन लेंगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे होगा, निगेटिव में होगा। निगेटिव में होगा तो वी और टी के बीच में ग्राफ ऐसे आता है। अब जैसे ये जाके ग्राउंड पे गिरेगी, यहाँ पर ऐसे गिरी, यहाँ पर आके गिरी, जैसे गिरी, गिरते ही उछल जाएगी फ़ौरन, जैसे गिरेगी वैसे उछलेगी, गिरी उछली विदाउट लैक ऑफ एनी सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे गिरी तब तक मैक्सिमम स्पीड नीचे की तरफ रहेगी, गिरने के बाद फ़ौरन उछलेगी, गिरने के बाद ये फ़ौरन उछलेगी, जैसे ही उछलेगी यानी यहाँ सबसे ज़्यादा स्पीड से गिरेगी, और इसी स्पीड से फ़ौरन इसकी डायरेक्शन इसी जगह पे चेंज हो जाएगी। तो जगह पे चेंज हो जाएगी मतलब यहाँ गिरी तो यहाँ अब मैक्सिमम स्पीड भी हो जाएगा। अब यहाँ से ये ऊपर चलेगा, अब ये ऊपर चलेगा ना, पहली वाली प्रॉब्लम हो गई। पहली वाली प्रॉब्लम में जैसे हमने ऊपर की तरफ फेंका था, यहाँ यू स्पीड से ऊपर चलेगी, तो वहाँ यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ था, इसमें यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ऊपर की तरफ जाएगी तो इसकी स्पीड घटेगी, घटते हाईएस्ट पॉइंट पहुँचेगी तो 0 हो जाएगी। और एक्सेलरेशन अभी भी निगेटिव काम करेगा, एक्सेलरेशन निगेटिव काम करेगा नीचे की तरफ मतलब निगेटिव, और नीचे की तरफ निगेटिव काम करेगा, इसका मतलब वी और टी के बीच में ग्राफ ऐसे आएगा। तो ये इसका ग्राफ आ गया वेलोसिटी टाइम। स्पीड टाइम का अगर आप ग्राफ बनाइएगा, स्पीड टाइम इधर है, टी इधर, स्पीड इस तरफ, स्पीड निगेटिव होती नहीं, इसको हम जैसे रिलीज़ करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा। जैसे तभी पहले वाली प्रॉब्लम में, इससे पहले वाली प्रॉब्लम में क्या था, उसमें ऊपर जाके तब नीचे आया था, ग्राफ यहाँ से ऐसे गया था, इसमें नीचे अब वहाँ ड्रॉप कर दिया, स्पीड बढ़ रही है, ये ऐसे बढ़ती चली जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। यानी जब जाके टकराएगी, टकराने के बाद फिर वहाँ से क्या होगा, टकराने के बाद फिर नीचे आएगी, फिर इसकी स्पीड घटने लगेगी, टकराने के बाद जैसे नीचे आएगा, आने के बाद इसकी स्पीड ऊपर चलेगा तो स्पीड घटते हाईएस्ट पॉइंट पहुँच करके 0 हो जाएगी। यहाँ पर ये ऐसे 0, ये इतना आ जाएगा, टी इतना आ जाएगा, ये यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक्स और टी के बीच में अगर ग्राफ इसका प्लॉट किया जाए, एक्स और टी के बीच में यानी डिस्प्लेसमेंट, इनिशियली जब बॉल को ड्रॉप किया गया वो एच हाइट पे है, किसी न किसी हाइट पे है, और ड्रॉप किया गया है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है। तभी आपको बताया, तभी इससे पहले जो ग्राफ प्लॉट किया था हाईएस्ट पॉइंट पे गया था, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ से फिर नीचे ऐसे आया था ग्राफ ये, तो यहाँ अभी भी वही चीज़ होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, एक्सेलरेशन निगेटिव है, नीचे आ गया, ठीक। फिर यहाँ से अब जैसे ही गिरेगा फिर यहाँ से ऊपर चलेगा, तभी यहाँ से ऊपर लिया था ये इतना, अब यहाँ से इस जगह पे ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर ये आ करके ऐसे यहाँ पर ये पहुँच गया, जहाँ से जिस हाइट से ड्रॉप किया था उसी हाइट पहुँच गया, यानी डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा जिस जगह से आया था ये। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बाद अब अगर इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस तो देखिए हमेशा बढ़ती रहती है, डिस्टेंस घटती तो है नहीं, डिस्टेंस तो घट ही नहीं सकती और निगेटिव में नहीं जा सकती। पहले ड्रॉप किया एच हाइट से ड्रॉप किए थे, यहाँ से एच हाइट से, ठीक, ये ना यहाँ से तो एच हाइट से ड्रॉप किए थे इसको, तो यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, ये ऐसे ग्राफ जैसे आया था ये, ठीक। अब इसके बाद यहाँ से नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये इसका ग्राफ,
ये निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ गया। तो ये आपको मैंने डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, अगर किसी बॉडी को फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो ये ग्राफ इसका निकल करके आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर मान लीजिए ये अब ये मैंने आपको ग्राफ यहाँ पर ये इतने ग्राफ्स बता दिए जो है इस जगह पर। तो अब इसके बाद आगे देखिए, देखिए अब ये ग्राफ आपको इतना बता दें। इसी तरीके से ग्राफिकल प्रॉब्लम इसमें काफ़ी हैं, ग्राफिकल प्रॉब्लम और भी हैं, ठीक है। तो आपको ग्राफिकल प्रॉब्लम आगे भी हम कराते रहेंगे। अभी आपको इतना करा दिया, इतना करा के देख, इतना करके देख, इतना देख लीजिए। इसके बाद आगे आपको और भी प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स कराते